65 साल अफजाल भट्ट ने शादी के कई सालों बाद अपनी मिसेज से दोबारा शादी कर ली। सोशल मीडिया पर वायरल इस कपल ने शादी की कौन सी रस्में की? तेल मेहंदी, बारात, वलीमा, शादी को भी 5वां दिन है। हमने बहुत एंजॉय किया इसमें, ये मेरी जरूरत को पूरा करते हैं। अभी मेरे बच्चे भी शामिल हैं मेरी शादी में। नाज़रीन, मेरे साथ सोशल मीडिया पे मशहूर होने वाले एक ऐसे कपल मिस्टर एंड मिसिस अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी जो भी हालिया शादी हुई है वो शादी कैसे मुनाकिद हुई है और ये शादी पहली है या इसका कोई दोबारा से रीमेक किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा सबसे पहले, ये जो आपकी शादी की तकरीब हुई है, आपके साथ जो आपकी मिसिस बैठी हुई हैं, तो ये शादी आपने अभी की है या शादी पहले ही थी? अभी ये क्या हुआ है? शादी तो पहले की थी, रिन्यू कराई है अभी, इसलिए कि शादी आई थी किसी की, तो हमने कहा कि शादी में हमारी शादी होनी चाहिए, तो फिर हॉल भी बुक किया और फिर सारे तरतीब से तेल मेहंदी, बारात, वलीमा, ये सारे हमने कांटेक्ट बनाया और लोगों ने हमें बहुत पसंद किया। लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी 3 दिन में, आज तीसरा दिन है, तो 3 दिन में 7 मिलियन के करीब हमारी वीडियो चली गई है, अभी चल रही है, तो लोगों की मोहब्बत है। आपकी कितनी उम्र है और आपकी मिसेस की कितनी उम्र है? मेरी उम्र है तो तकरीबन 65 साल से ज़्यादा है और मिसेस अभी 18 साल की हैं और मैं 20 साल का हूँ। शनाख्ती कार्ड बन गया है ना आप दोनों का? नहीं, हमारा अभी शनाख्ती कार्ड, आप ये नहीं कहेंगे कि हम अभी गोद में ही हैं, तो लिहाजा ये मोहब्बत है जी। मैंने अपनी बीवी के साथ दोबारा शादी इसलिए प्लान किया कि एक खुशी का माहौल बन गया और पूरी दुनिया से मुझे मैसेज आया है, पूरी दुनिया से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये मेरी खुशी का है, मोहब्बत का इजहार था अपनी मिसेस के साथ। इनके लिए कपड़े बनाए, तकरीबन 6-7 लाख रुपए के इनके कपड़े बनाए हैं और ये भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। आपकी शादी का विचोला कौन है? विचोला कोई नहीं, हम तो पहले ही शादीशुदा थे और इस विचोले के चक्कर में हम, जो लोगों ने हमें मोहब्बतें दी वो ही हमारे विचोले हैं। हमें लोग प्यार कर रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे और अल्लाह दुनिया की सारी नेमतें लोगों को मिले जो हमें प्यार करने वाले हैं। ये बहुत खूबसूरत लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं। मैम, ये बताइएगा कि जब इन्होंने दोबारा शादी करने का फ़ैसला किया आपके साथ, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? फिर आपने किस तरह से हामी भरी कि ठीक है हम दोबारा शादी कर लेते हैं इतने शादी के सालों बाद? पहले शादी कब हुई थी ये भी बताओ। ये शादी को तकरीबन 36 साल हो गए हैं, तो अब इन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, शादी रिन्यू करते हैं दोबारा। तो मैं तो बहुत खुश हुई, मैंने कहा ये इससे बेहतर खुशी और क्या हो सकती है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि इन्होंने ऐसे कहा मुझे, और सबको ऐसा करना चाहिए, अपनी शादी दोबारा रिन्यू करनी चाहिए और बहुत इन्जॉय होता है इसमें। हमने बहुत इन्जॉय किया इसमें। शादी वाले आपने सारे हुकूक भी लिए हैं क्या इनसे? मतलब कि हक महर जो होता है, फिर उसके अलावा फिर आप मकलावा भी किया क्या? फिर आप वलीमे वगैरह पे सारा कुछ किया वैसे शादी में? हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ किया है। पैसे भी इन्होंने दिए, मुझे हक महर दिए हैं इन्होंने। ऐलान तो किया होगा ना? ऐलान जितना किया होगा फिर बाकी कुछ उस टाइम देते हैं कुछ बात? नहीं, ऐलान नहीं किया, बस उनके पास जितने थे उन्होंने मुझे दिए हैं। तो ये इस बात की भी मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने दिए हैं मुझे पैसे। अच्छा, ये बताएं कि बारात के बाद फिर वो एक वक्त आता है मुंह दिखाई वाला, उधर भी गए थे, उधर क्या हुआ? रिंग पहनाई है इन्होंने, रिंग पहनाई है और लॉकेट भी इन्होंने पहनाया मुझे। हाँ जी। ये बताइएगा, मुंह दिखाई के टाइम आपने इनको कुछ कहा था कि मेरे घर में आपने जो है रोब नहीं जमाना, जैसे वो नई शादी के बाद होती बातें, तो सारी बातें वही बातें की कि मेरे बच्चों को आपने बड़ा प्यार देना है, मेरे बच्चों के साथ अच्छा रखना है और मुझे भी अच्छा रखना है और करनी है, इन्होंने कहा है। मैंने कहा हाँ जी जी, क्यों नहीं, ज़रूर इज्जत करेंगे, हम बड़ों की इज्जत करने आए हैं। ये बातें सुन के आपको नहीं लगा कि गजनी की तरह आप माजी में चले गए हैं? एक बार पहले भी बातें हुई थी, जैसे आपको लगा शायद दूसरा जन्म हो, ऐसा कोई ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई फील नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं पहले भी ऐसी थी तो अब भी ऐसी हूँ, इंशाल्लाह ऐसे ही रहूँगी। अच्छा, जब कोई शादी होती है फिर दुल्हन जो है ना अपने दूल्हे से कहती है कि ना मैंने हनीमून पे भी जाना है, ये भी बातें हुई हैं? जा रहे हैं हम। अभी बर्फबारी उधर शुरू होगी तो हम उधर जाएंगे, वो बाइक खड़ी है तो बाइक के ऊपर जाएंगे। मैं टूरिस्ट हूँ पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के बाइकर जो हैं वो मुझे जानते हैं
तो बड़ा प्यार देते हैं। वो पीछे शील्डें लगी हुई हैं मेरी, बाद में वीडियो में दिखा दीजिए। तो बाइक भी मेरी दिखा दीजिए। और मैं ज़िंदा दिली के साथ सभी से प्यार करता हूँ, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि शादी के बाद आपने कुछ सोचा कि अब इनके साथ किस तरह चलना है? मतलब एक आपने पहले 36 साल पहले कुछ सोचा था कि शादी के बाद ऐसे चलना है। अब आपने क्या सोचा है कि शादी के बाद इनका कितना खर्चा लगाना है, खींच के रखना है इनको, इन्हें कहना है कि मेरे हुक्म माने, ये कुछ सोचा आपने किस तरह, मतलब कि अब दोबारा से ज़िंदगी शुरू? सारे हुक्म इन्हीं के चलते हैं, मेरा कोई हुक्म नहीं चलता है। इनका आर्डर होता है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। मैं कहता हूँ यार आजकल कारोबार कम है, लेकिन इनका हुक्म जो होता है वो पूरा करना पड़ता है। अच्छा ये इस शादी के बाद कभी ऐसा हो रहा है कि आप आगे से कहती हो हले तो नहीं शादी है तुसी हले कहने लगे, खर्चा नहीं हो रहा है पूरा, इस तरह की बात? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। जब भी मैं कहूँ, जो कुछ भी कहूँ ना, ये ला के देते हैं मुझे, मेरी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और जितनी भी ज़रूरत हो मेरी, ये सब ज़रूरतें पूरा करती हैं, शुरू से ही करते हैं बल्कि ना, और अब और ज़्यादा करने लग गए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस शादी के बाद फैमिली में क्या बातें हो रही हैं? फैमिली वाले कह रहे हैं जी दावत करते हैं, और शादी के बाद दावतें भी होती हैं ना, वो भी शुरू हो गई हैं क्या? वो भी दावतें हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही। हमने अपनी दोनों बेटियों को बोला है, हमारे घर में शादी थी, दोनों बेटियां आई हुई थी, दामाद भी आए हुए थे। पहले इनकी दावत हमने की है, दोनों बेटियों की, और दामाद भी थे दोनों आए हुए। तो अब इंशाल्लाह हमारी भी दावतें होंगी शुरू। पूछना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ से तैयार होके आई थी? लोग कह रहे थे जैसे ना इन्होंने ना किसी नौजवान खातून से शादी कर ली है, तो इसलिए वो कमेंट भी आ रहे थे ना कि बुढ़े बारे च शक पिया करना है। हाँ जी, मैं सैलून का नाम है क्वींस ब्यूटी पार्लर, वो गड़ीशों के पास ही है। तो उधर से मैं तैयार हुई हूँ, तीनों दिन उधर से तैयार हुई हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार करती हैं। तो आपने उनको क्या कहा था, मुझे 18 साल की दोशीज़ा बना दें, क्या बना दें, मतलब क्या कैसे तैयार हुई हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा था कि आप मतलब कि कोई नौजवान लड़की के साथ ये जा रहे हैं, आपको भी शायद शक हो रहा है कि पता नहीं मैं हूँ ये नहीं नहीं, ऐसा कोई फील नहीं किया मैंने, ऐसा कोई फील नहीं किया। मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। हाँ जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माशाल्लाह ठीक हूँ। मुझे बताएं कि आप भी कोई बाल काले कर लेते इनको आपने? इसमें ज़्यादा खूबसूरती है, अल्लाह ताला सफ़ेद बालों की हया करता है, और लोग मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं जिसकी हद कोई नहीं। मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है किसी बाल काले करने की। आप लड़के हैं, आप बनो। ये शादी आप का बच्चे समाज हैं, आप बच्चे हैं, काले बालों वाले बच्चे होते हैं और सफ़ेद बालों वाले लड़के होते हैं। बच्चों और लड़कों में फ़र्क होना चाहिए ना। अच्छा ये बताएं कि शादी को कितना टाइम गुजर गया अब आप, दूसरी शादी को, सॉरी, एक ही बेगम के साथ दूसरी शादी को? दूसरी शादी को भी 5वां दिन है, और 5 दिन में हमने बहुत एंजॉय किया, अपनी लाइफ में फुल मज़े कर रहे हैं, और लोग इतना प्यार दे रहे हैं। मैं ब्रॉड भी चला रहा हूँ, और लोग आके कह रहे हैं ज़िंदगी एक मिलनी है, दो नहीं मिलनी। और आप लोगों को मुंह लगा हुआ है, मुंह से बातें निकालनी है। कुछ लोग हैं जो अच्छी बात निकालेंगे, कुछ लोग हैं जो बुरी बात निकालेंगे। तो हम बुरी लोगों को कहते हैं अल्लाह आपको हिदायत दे, और अच्छे लोगों को दुआएं देते हैं। दूसरे लोगों का मुंह बंद तो किया नहीं जा सकता, तो लोग करते हैं तो करते जाएं। हमने तो अपना एंजॉय करना ही करना है, हमने अपनी ज़िंदगी जीनी है, और लोगों को भी चाहिए कि इस तरह अपनी ज़िंदगी जिएं अच्छे तरीके से। शादी के 5 दिन हो गए हैं, खाना बनाना शुरू कर दिया आपने, कुछ मीठा बना के खिलाया इनको? कब आपने मतलब शादी के बाद अब दोबारा किचन संभालना है? अभी तो ब्रेक आ गई होगी। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तो ये कह रहे हैं कि रेस्ट करो। अच्छा, हाँ जी, अभी कह रहे हैं ये रेस्ट करो। ये तो फायदा होगा आपकी शादी का। ऐसा ही है, अभी रेस्ट कर रही हूँ, अभी रेस्ट कर रही हूँ। अभी मेरी बेटियाँ आई हुई हैं, अभी तो नए नए दिन है शादी के। नए नए दिन है, तो अभी मैं खुद भी करना नहीं चाह रही, और इन्होंने भी कहा कि रेस्ट करो। अच्छा ये बताएं कि जब आपकी पहले शादी हुई थी और आप जब दोबारा शादी है, कोई फ़र्क देखा आपने इसमें? हाँ, पहले मेरे बच्चे शादी में शामिल नहीं थे, अभी मेरे बच्चे भी शामिल हैं मेरी शादी में। तो हमने बच्चों ने भी बड़ा मज़ा किया, हमने भी बड़ा मज़ा किया। तो वज़ा इज़्ज़ो मन तो शाह वता ज़िल्लो मन तो शाह। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। खुदा की कसम इस इज़्ज़त का पता भी नहीं था कि अल्लाह ताला ने ये जो हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये खूबसूरत लोगों ने कहा जी हम आपको ढूंढ रहे हैं और आपकी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो हमने कहा यार आ जाओ भाई, हम तो शरीफ लोग हैं, हम तो बिल्कुल सिंपल लोग हैं। जैसे बता रहे मम्मी और आप पापा बन गए हैं दोबारा से, तो ये बताएं अगर ये मम्मी एग्री ना करती तो क्या आप दूसरी कोई मम्मी के बारे में सोच? नहीं, हमारा तस्वर भी नहीं है, लेकिन औरतें जो होती हैं ना वो शक पूरा करती हैं
लेकिन मेरे दिमाग में कुदरत ने रखा है कि मेरे पास जो भी आती है ब्रॉड पे लड़की हैं, बच्चियां आती हैं, कसम पैदा करने वाले की, वो मुझे मैं कहता हूँ ये मेरी बेटी हैं। अच्छा, इतना आपका जो कपल का रिलेशन देखते हैं लोग, तो खवातीन ये कहती भी होंगी कि आप इतने प्यार करने वाले हैं, इस उम्र में भी इतना प्यार करते हैं कि हमें भी थोड़ा प्यार कर दें। जी जी, ऐसे ही है, कसम से हम दुआएं दे रहे हैं लोगों को। बल्कि कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही मिले, यही तो नहीं मिले, हस्बैंड ऐसे ही मिले। खवातीन ये तो नहीं कहती यही मिल जाए। नहीं नहीं, ये मैं लेने भी नहीं दूंगी। ये सिर्फ मेरे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मतलब कि बहुत से लोग होते हैं जब उनकी शादी को, अब तो आपके माशाल्लाह 36 साल हुए हैं, शादी को 15-20 साल होते हैं, कहते हैं पुरानी हो गई है, फिर वो वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो आपकी ज़िंदगी अभी भी वैसी है, जैसे आपने साबित करके दिखाया है कि ये शादी का जो रिश्ता है हमेशा जवान ही रहता है। इंसान चाहे जवान ना रहे लेकिन रिश्ता चैनवन बात है कि अभी हमारी शादी को 5 दिन ही हुए हैं। अब हम 5 दिन ही कहेंगे। 36 साल जो गुजर गए ना, वो मेरी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात थे। और ये 5 दिन के जो शादी है, और इतना हमारा दोनों का, मैंने आज तक कभी पानी उठा के नहीं पिया घर में, कभी पानी उठा के नहीं पिया, कभी खाना खुद नहीं लिया, कभी कपड़े इस्त्री नहीं किए। ये मेरी डिजाइनिंग खुद करती हैं कि आपने ये पहनने हैं। पानी तो उठ के पी लिया करें खुद से। नहीं पिया जाता भाई, पानी पीना है, फौरी तौर पे हाजिर है। और जो मेरे दोस्त होते हैं, बाइकर मेरे दोस्त हैं, वो जब मैं जाता हूँ उनके साथ सैर करने के लिए, तो देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। वो सिंपल ही होते हैं, तो मैं जब भी जाता हूँ, मेरी अच्छी ड्रेसिंग की होती है इन्होंने, तो लोग देख के कहते हैं यार भाट साहब तुसी वेरी गुड। जिस तरह अभी मतलब कि अभी भी इनकी ड्रेसिंग अच्छी है, जैसे कोई ना बॉलीवुड की कोई हीरोइन बैठी है आपके साथ, मुझे तो ऐसे लग रहा है। तो ये ड्रेसिंग का सेंस भी आपकी होता है, जब आपकी ड्रेसिंग को वो डिसाइड करती है तो आप उनकी ड्रेसिंग को डिसाइड करते हैं? जी, अब करते हैं, ये करते हैं, मेरी ड्रेसिंग डिसाइड ये करते हैं। लग रहा है हेमा मालिनी बैठी हैं आपके साथ। मैंने कभी भी जी जी, क्या बैठी हैं? हेमा मालिनी। ना 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 ना, ये सबसे ऊपर है, इन ना शीरिया राय से भी ऊपर है ये। हाँ, कोई हेमा मालिनी नहीं है। गाने वगैरह भी गाते हैं जी, इनके लिए कोई गाने जी गाने भी गाता गाते हैं गाना? तू ही मेरी दुनिया जहान में, तेरे बाजो कौन वे मेरा हाय, देखा तेनू नित सुबह शाम में, साईं खिड़दा ए मेरा चेहरा, ओ मेरी जान ना हो परेशान, बिना तेरे मेरा सरना नहीं, वे माया तेरी खैर हो वे चारों पैर चाला, और कुछ मंगना नहीं। ये बताइएगा मुझे ना, अक्सर होते हैं शादी के बाद बीवियां ना अपने शोहर को तवीज़ शवीज़ बुलाती हैं और काबू में रखती हैं। आपने इनको कैसे काबू किया, ये बताया? अभी तक आपकी गुण गाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से, ये मेरे साथ शुरू से ही, ये अल्लाह की मेहरबानी है, वो अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरे साथ शुरू से अच्छे हैं। जिसकी मैं भी इनके साथ बहुत अच्छी हूँ। जिसकी नीयत अच्छी, उसके मामलात अच्छे। अभी की जो शादी हुई है वो तो हमने देखा। ये बताएं, जो आपकी पहली शादी थी, जो एक ओरिजिनल शादी, अभी भी ओरिजिनल ही है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, फर्स्ट शादी वाला, वो कैसे इनका आपका रिश्ता हुआ? आप बताएं, रिश्ता कैसे हुआ आप बताएं। ये हो सकता है ये कुछ और मिक्सअप कर दें। हकीकत बयान करना है। मेरा भाई और मेरी भाभी दोनों आए और इनसे पूछा, मेरे से पूछा कि इनकी जो शादी हो रही है यार, वो लड़की कैसी है? ये मेरे भाई की साली थी। तो उन्होंने कहा यार वो लड़की कैसी है? तो मैंने कहा यार वो बहनों जैसी बहन है, इसलिए कि हम गैरतमंद लोग हैं, ऐसे नहीं है कि किसी को हमारे घर में आए और उसको इज्जत ना दी जाए। तो मैंने कहा वो बहनों जैसी बहन है। तो कहते हैं जो उसके साथ आपकी शादी कर दी जाए। दिल में तो मैंने कहा वही तो लड्डू फूटे, मेरे दिल में लड्डू फूटे कि मैंने कहा यार वो तो बड़ी सोहनी की है। तो अभी भी बड़ी खूबसूरत है। तो जो वीडियो में आई है वो वैसी है, और मेरी बेटियों की शक्ल भी ऐसी है। और ये कल तैयार होके आई तो मेरी छोटी बेटी है लाइबा, ये उसकी शक्ल की उसके अंदर से नज़र आई। तो जो मेरी दूसरी बेटी है उसका नाम है महक, ये उसकी भी शक्ल के अंदर से नज़र आती है। और मेरे बेटे भी बड़े खूबसूरत हैं, बिलाल और दानियाल। और उनके दानियाल के 3 बेटे हैं और बिलाल के हैं 2 बेटे माशाल्लाह। वो हमें कह रहे थे पापा ये कमेंट बंद कर दें, और वो लोग गलत कमेंट करते हैं, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जहाँ पे किसी को नज़र आता है इसको रूज मिल रहा है, वो फौरी तौर पे कहता है इसको बैड कमेंट करो। वो बैड कमेंट करने से वो जेलस है। मैं उसको दुआएं देता हूँ, वो कहता है यार बाबा तू कोई और चीज़ है,
आपको हम कुछ नहीं कहते, कसम से ऐसा ही है। अच्छा, ये जब गुस्सा करते हैं जैसे अभी कमेंट्स में कह रहे हैं, फिर आप इनको कैसे इनका गुस्सा ठंडा करें? जब इनका गुस्सा है ठंडा पानी तो नहीं फेंक देती? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। तो जब इनका गुस्सा ज़्यादा हैवी होता है मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती हूँ। जब इनका ठंडा होता है फिर मैं गुस्से में आ जाती हूँ। ऐसे होता है। ज़्यादा किसको गुस्सा आता है और ज़्यादा प्यार किसको आता है? मुझे भी आता है, मुझे भी आता है। ये तो अब बाजी लगी हैं आपसे, जी वो गुस्सा करती हैं, फिर प्यार में भी बाजी लगी। हमारी हमारी आता ही है। हमारी हमारी बात ये है कि जब हमारी दोनों की लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद हम कहते हैं उतनी देर तक मान जाओ, नहीं तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। हाँ, 2 दिन पे नहीं रहती। फौरी तौर पे मान जाओ, लड़ाई खत्म कर दो, नहीं तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। मैं बुरा भला कहता रहूँगा, आप भी आगे से कहते रहेंगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी। इससे बेहतर है कि मान जाओ तो लड़ाई खत्म हो गई।